नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैनासोनिक के KX-TES 824 सिस्टम के अंदर कैसे आप फ्लेक्सिबल नंबरिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल नंबरिंग का मतलब मीन्स आप कैसे एक्सटेंशन नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग, यानी अगर आप चाहें तो 2 डिजिट में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 3 डिजिट में भी बना सकते हैं, तो कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं और कौन कौन से इफ़ेक्टिव नंबर्स जो हैं वैलिड हैं जिनको कि आप बनाया जा सकता है TES 824 के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, बट कौन कौन से नंबर्स वैलिड हैं जिनको कि आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो TES सिस्टम 824 होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर्स हैं वो हमारे हमेशा 101 से स्टार्ट होते हैं और 124 तक 124 तक रहते हैं। यानी आपका अगर सिस्टम जो है फुल कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हो रहा है तो एक्सटेंशन नंबर सबसे लास्ट एक्सटेंशन जो आपके पास होगा वो 124 नंबर होगा, यानी 124 होगा। और सबसे पहला नंबर जो होगा 101 होगा, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग वगैरह सारा करते हैं। जहाँ पर कि हमने जैसे यहाँ पर हमने 101 कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कि की फ़ोन हमने लगाया हुआ है। तो अब जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग प्लान होता है, यहाँ पर नंबरिंग प्लान होता है 1। तो 1 नंबरिंग प्लान का मतलब है कि 101 से लेके आप 199 तक कोई भी नंबर आप इसमें सेट कर सकते हैं, 100 नंबर भी दे सकते हैं। तो मतलब ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट नंबरिंग प्लान। अब हमें क्या होता है कि अगर हमें नंबर स्टार्ट करने हैं 200 से, तो हम 200 से भी शुरू कर सकते हैं नंबर, 300 से कर सकते हैं, 400 से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो नंबर की पैटर्न है, अगर 3 डिजिट में हम जाएँ तो 100 से लेके 499 तक हम नंबर सेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर आपको नंबर करना है सेट 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी प्रोसेस है। उसके लिए नंबरिंग प्लान 3 को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो 3 नंबर, अगर आप नंबर प्लान 3 को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है जो एक्सटेंशन नंबर्स हैं वो 2 डिजिट में हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं। और अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब 2 डिजिट के अंदर जो एक्सटेंशन नंबर है वो क्या वैलिड है, वो हमारे वैलिड है 10 से लेके 49 तक। अब जो 50 से लेके 59 है वो बेसिकली सेकंड नंबर्स है। सेकंड नंबर्स का मतलब कि वो आप किसी भी फीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी कोड का डबल कोड हो सकता है, सेकंड नंबर हो सकता है। तो यानी जैसे मान के चलिए कि अगर आपने नंबर सपोज़ यूज़ किया 3 डिजिट में और आप चाहते हैं कि भाई कुछ एक्सटेंशन कोई एक्सटेंशन नंबर हो उसका डुअल नंबर हो, यानी 2 नंबर्स हों कि उसका 2 डिजिट में भी आपको शॉर्ट नंबर किसी को देना है, तो उस केस में आप जो है सेकंड नंबरिंग प्लान का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है इसको एक बार प्रैक्टिकली डेमो करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग प्लान को, जो पैनासोनिक KX-TES 824 के फ्लेक्सिबल नंबरिंग प्लान को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोग्राम मोड में आना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम *#1234, तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम PGM नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 009। तो 009 है एक्सटेंशन नंबर सेट करने के लिए प्लान। तो अब यहाँ पर उसके बाद एक बार स्पीकर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है नंबरिंग प्लान 1। तो नंबरिंग प्लान 1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप एक्सटेंशन नंबर 100 से लेके 199 तक इस नंबरिंग प्लान 1 के अंदर सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम या स्टोर का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जैक नंबर लिखा आ जाएगा। अब सपोज़ मेरे को जैक नंबर 08 है, तो इसको मेरे को सेट करना है 199 और स्टोर किया तो देखिए 199 स्टोर हो गया। तो दैट मीन्स कि ये नंबर बन गया है। अब अगर मैं देखता हूँ कि अगर इसी की जगह हम यहाँ पर जैसे जैक नंबर 7 है इसको 299 करते हैं, तो देखिए ये नहीं ले रहा है। इसका मतलब कि जो नंबरिंग प्लान 1 है वो केवल वैलिड है 100 से लेके 199 तक। अब हम जाते हैं नंबरिंग प्लान 2 के अंदर, तो हम फिर 009 करेंगे, होल्ड करके नॉर्मल मोड में आ गए, 009 किया, एक्सटेंशन नंबर में चले गए, फिर स्पीकर का बटन प्रेस किया। अब क्या है, नंबरिंग प्लान यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट कर दिया, तो 2 सेलेक्ट कर दिया, स्टोर कर दिया। तो अब हमारा जो एक्सटेंशन जैक नंबर आ गया। अब हमारा एक्सटेंशन नंबर कहाँ कन्वर्ट हो गया, बाई डिफ़ॉल्ट में 101 से 124 तक। लेकिन अब हमारे पास वैलिडिटी बढ़ गई है, यानी अब हम एक्सटेंशन नंबर 3 डिजिट में 200 से आगे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 300 से आगे भी कर सकते हैं और 400 से आगे भी कर सकते हैं, अप टू 499 तक। अब हम देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि हम जैक नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पे मौजूद, तो हम यहाँ पर जैक नंबर 8 को सपोज़ लास्ट नंबर लेते हैं 499। तो ये 499 हमने यहाँ पे सेट किया, स्टोर किया, तो देखिए ये भी स्टोर उसने ले लिया है। अब हमारा नंबर जो है ये 499 बन चुका है। यहाँ पे देखिए 499 बन चुका है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे 500 बनाएंगे या 501 बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो है हम अगर हम
50 से लेके 59 तक एक्सटेंशन नंबर किसी भी बटन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नंबरिंग जो है उस सेकंड नंबरिंग प्लान का यूज़ करेंगे। सेकंड नंबरिंग का वो भी हम अभी लेटर ऑन इस वीडियो में देखेंगे। तो अब देखिए, अब हम करते हैं बात, ये हमने देख लिया सेकंड नंबरिंग प्लान को भी। अब हम जाते हैं थर्ड नंबरिंग प्लान पे। तो थर्ड नंबरिंग प्लान क्या है, ये हमने यहाँ थर्ड सेलेक्ट किया और स्टोर कर दिया, जैक नंबर आ गया। अब देखिए, अब हमारा नंबर स्टार्ट हो गया 11 नंबर से, यानी अब हमारा नंबर 11 से स्टार्ट हो गया है जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है। अब इसको हम 10 भी बना सकते हैं और हम चाहें तो कोई और नंबर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर जो वैलिड है, लास्ट नंबर अगर हम 08 को हम लेते हैं तो लास्ट नंबर यहाँ पर जो वैलिड है दैट इज़ 49। तो यहाँ पर हमने 49 सेलेक्ट किया और स्टोर कर दिया, तो हमारा 49 नंबर भी बन चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमने यहाँ से स्पीकर ऑन किया और जो है 49 पे रिंग किया, तो देखिए 49 पे भी रिंग जाना शुरू हो गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड नंबरिंग प्लान का यूज़ क्या है। अब अगर किसी को एक्सटेंशन नंबर, सपोज आपने 3 डिजिट में एक्सटेंशन नंबर यूज़ किए हुए हैं, यानी आपने नंबरिंग प्लान 2 को सेलेक्ट किया हुआ है और जो है 200 नंबर भी यूज़ किया है, 300 भी यूज़ किया है, और कोई सर्विस नंबर्स हैं या सर्विस जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उनको आप 2 डिजिट में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो नंबर सेलेक्ट हो सकते हैं कहाँ, 50 से लेके 59 तक, 50 से लेके 59 तक। अब सपोज़ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अभी जो हमने नंबर चेक नंबर 08 को हमने जो नंबर अभी सेलेक्ट किया था वो किया था 499। अगर 499 को हम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए अब 499 देखिए 3 डिजिट में नंबर है, और ये सपोज़ हम देते हैं सर्विस नंबर, यानी जैसे अगर किसी होटल वगैरह में यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आप अगर हम सपोज़ जो केयर टेकर है उनको नंबर देना चाहते हैं या रूम सर्विस को नंबर देना चाहते हैं 2 डिजिट में, बाकी नंबर 3 डिजिट में रहेंगे। तो अब सपोज़ हमें 55 नंबर देना है, 55 किसको, रूम सर्विस को। तो हमें क्या करना है, नंबरिंग प्लान सेलेक्ट करना है 012, ठीक है, 012 लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले पे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर जैसे ही लिखा आएगा आप स्पीकर का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कोड लिखा हुआ आता है, तो कोड में आपको सेलेक्ट करना है 55। तो जैसे ही 55 स्टोर करेंगे तो उसके आगे आएगा नॉट स्टोर्ड। तो यहाँ पर आप अपना एक्सटेंशन नंबर जो एक्चुअल एक्सटेंशन नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे, तो ये स्टोर हो गया। तो ये हमारा जो है ऑक्सिलरी एक्सटेंशन नंबर बन गया, कौन सा, 55। तो यानी अब देखिए, अब यहाँ से आप अगर हम 499 करेंगे तो भी यहाँ पर रिंग जाएगा, और अगर रूम सर्विस के लिए 499, क्योंकि जो नंबर हमने दे रखा है वो भी 49 दिया है हमने, तो 49 पे भी रिंग जा रहा है, और यहाँ पर हम जो है 55 करेंगे तो भी रिंग जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि हमने उस नंबर को 49 और 55 दोनों दे दिया है। क्योंकि हमने वहाँ पे 499 स्टोर किया है, तो केवल 49 भी स्टोर करेंगे तो भी चलेगा, समझे नहीं। तो मतलब इस तरीके से आप जो है नंबर को डुअल नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपने 3 डिजिट में नंबर यूज़ किए हैं, अभी हम प्लान को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने प्लान को यहाँ पे 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया कि भाई हमारा जो एक्सटेंशन नंबर्स हैं 3 डिजिट में आ गए, और हमने यहाँ पर जो जैक नंबर 08 है उसको हम मान लीजिए 400 दे देते हैं, ये हमने 400 दे दिया, ठीक है। और नंबरिंग प्लान उसमें सेकंड प्लान में जाके और यहाँ पर हमने 55 को 400 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब हमारा नंबर जो है ये 400 भी है, देखिए 400 पे भी रिंग जा रही है, और ये हमारा नंबर 55 भी है। तो सेम नंबर को हमने जो है मतलब डुअल डिफाइन कर दिया, यानी एक शॉर्ट नंबर बना दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबरिंग प्लान को कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर बना सकते हैं। हाँ, ये अगर आप 59 से ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एनालॉग सिस्टम है, तो इसमें जो है नंबर 59 ऑनवर्ड्स पॉसिबल नहीं है। या इसी तरीके से कह सकते हैं कि अभी आप जो है 500 ऑनवर्ड्स इसमें एक्सटेंशन नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से आप नंबर जो है अपनी रेंज के अंदर आप कोई भी एक्सटेंशन नंबर अपने किसी भी जो है अपने जो यूज़र हैं उनको आप दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।